रोलिंग एक्शन स्टार्ट। सो सभी दर्शकों को जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप सबको गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्यार भरा प्रणाम। एक ज़माना होता था, हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी उस ज़माने में मनोरंजन के लिए क्या करते होंगे। जाहिर सी बात है, उस समय ना ही तो कोई स्मार्टफोन होते थे, ना ही कोई मैं कहूँ कोई किसी प्रकार का मीडिया, सोशल मीडिया हुआ करता था। होती थी तो केवल एक चीज़, जी हाँ, सिनेमा। इस वक्त जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सिनेमा हुआ करता था। जी हाँ, एक हिसार का सिनेमा जिसका नाम था परिजात सिनेमा, जो अब कहीं ना कहीं अस्तित्व में नहीं है। उस परिजात सिनेमा की जगह अब बन गया है परिजात कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, ये रास्ता जो लोहा मंडी की तरफ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जगह को बोला जाता है परिजात चौक। ये जो आप सोचते होंगे जो इस समय वीडियो देखते हुए कि ये परिजात क्या हुआ करता था, तो हमने अपने साक्ष्य जुटाए, जानकारियाँ प्राप्त की, तो पता चला कि परिजात एक सिनेमा हुआ करता था। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आओ पूरा इसको एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं। दरअसल ये एक सिनेमा हुआ करता था जिससे पुराने समय के लोगों की बड़ी गहरी यादें जुड़ी हुआ करती थी। आज हमारे हिसार के और तमाम हरियाणा के दर्शकों को सिनेमा दिखाया जाएगा, हर वो सिनेमा जो आज अस्तित्व में है या नहीं। ये आप देख रहे हैं, जहां हम चल रहे हैं, यहाँ पर परिजात सिनेमा हुआ करता था और ऐसा बताया जाता है 88-89 में ये सिनेमा डिमोलिश हो गया था, यानी कि धराशायी हो गया था। एक बार आप देख लो कितना बड़ा ये सिनेमा हुआ करता था। आज की डेट में 2021 के सन में यहाँ पर दुकानें बन गई हैं, यहाँ पर ऑफिस खुल चुके हैं, कोई सेल टैक्स का, कोई इनकम टैक्स का, या तमाम तरह की दुकानें यहाँ पर खुल गई हैं। आओ आपको अंदर लेकर के चलते हैं और फटाफट एक बार इसके दर्शन करा देते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर सिनेमा रहता होगा। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो आप मान करके चलें तो यहाँ पर भी लोगों की लाइन लगती होगी, यहाँ पर भी टिकट काउंटर हुआ करता होगा, या तमाम तरह की वो चीज़ें जो पोस्टर लगते थे। एक फ़िल्म जब आप देखने आते हैं किसी थिएटर में, तो यहाँ पर वो चीज़ें हुआ करती थी। तो इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल और केवल दुकानें नज़र आती हैं। मैं आपको बता देता हूँ हिसार के कुछ चुनिंदा सिनेमा घर, जिनमें सबसे पुराने सिनेमा घरों में होता था ये परिजात सिनेमा। एक एक करके आज सभी जगह आपको लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे कि कौन से सिनेमाज, कौन से वो सिनेमा घर आज भी अस्तित्व में हैं या कौन से आज डिमोलिश हो चुके हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आज आपको हिसार के लगभग हर वो सिनेमा घर में ले जाएंगे हम और हमारी टीम। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर मैं बात करूं दूसरे सिनेमा की, तो यहाँ पर हुआ करता था नीलम सिनेमा, जो इस वक्त बंद पड़ा है। आओ मेरे साथ आपको दिखाते हैं प्रॉपर तरीके से। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये था हिसार का नीलम सिनेमा, जो इस वक्त बिल्कुल बंद पड़ा है। और एक ज़माना हुआ करता था, इस नीलम सिनेमा में भी फिल्में लगा करती थी, पुराने ज़माने की फिल्में। उस समय के कलाकार हुआ करते थे धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, मैं बात करूं राज कपूर, और तमाम तरह के पुराने जो कलाकार होते थे, उन सब की फिल्में यहाँ लगा करती थी। अभी भी उसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं शोइंग। वहाँ पर एक जो है बॉक्स है जहाँ पर टिकट घर भी लिखा हुआ है, और ये वो पोर्शन है, ये वो खिड़की है जहाँ पर लगभग पोस्टर लगा करते होंगे। फ़िलहाल यहाँ पर बड़ी बड़ी घास जम चुकी है और एक बड़ा सा यहाँ पर पीपल का पेड़ भी है। आओ आपको उस तरफ से दिखाते हैं कि इस सिनेमा घर में, और देख सकते हैं आप वहाँ सामने टिकट के रेट भी लिखे हुए हैं 50 और 30, और बालकनी का भी एक एरो बना हुआ है। फ़िलहाल केवल और केवल यहाँ पर कबूतर नज़र आ रहे हैं। आओ मेरे साथ, अगर आप देख पा रहे हो गौर से, तो एक छोटी सी खिड़की है, उस खिड़की में भी एक छोटा सा पोर्शन बनाया हुआ है, बिल्कुल छोटा सा काउंटर। वो देखिए आप, वो छोटा सा काउंटर, मेरे ख्याल से वहाँ से टिकटें मिलती होंगी और उन्हीं टिकटों से जो है टिकट ले करके फ़िल्म देखने लोग जाते होंगे। आ जाओ एक बार उधर आ जाओ आप। आज इस सिनेमा घर को ताला लग चुका है, आप देख सकते हैं। अच्छा खासा मोटा ताला यहाँ पर लगाया हुआ है बेल के साथ। और ये वो सिनेमा है जो लगभग हिसार में शुरुआती दिनों में बना था।
इसके सामने ही परिजात कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर परिजात सिनेमा था, उसके बाद ये नीलम सिनेमा लगभग बिल्कुल बंद होने की कगार पे। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि आज भी कम से कम बिल्डिंग तो यहाँ पर खड़ी है। परिजात कॉम्प्लेक्स में परिजात सिनेमा की तो बिल्डिंग ही धराशायी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कुछ खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं जहाँ पर लोग टिकट लेते होंगे। आप एक बार इमेजिन कीजिए कि आज भी यहाँ पर लगभग जैसे लाइन लगी हो, यहाँ पर लोग खड़े हैं टिकट लेने के लिए और हू हल्ला मचा हुआ है और अंदर फिल्म का शो चल रहा है। उस ज़माने में ऐसा बताते हैं हिसार के कुछ पुराने लोग कि एक दिन में लगभग 4 शो हुआ करते थे और टिकट भी उस ज़माने में बहुत कम हुआ करती थी। शुरुआत अगर मैं बताऊं आपको तो लगभग 12 आने से टिकट की शुरुआत हो जाया करती थी और जो आगे आगे बैठते थे उनका 1 रुपया, जो पीछे बैठते थे 1.5 रुपया, 2 रुपया और मैक्सिमम 3 रुपये तक की टिकट हुआ करती थी। और ब्लैक का जहाँ तक बात है कि ब्लैक में भी टिकटें मिलती थी तो वैसा भी कुछ हुआ करता था। ब्लैक के लिए 2-3 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना पड़ता था। अब आपको लेकर के चलेंगे दूसरे सिनेमा घर में, इलाइट सिनेमा लेकर के चलेंगे और उससे भी आगे आप देख सकते हैं कि जेब कतरों से सावधान, कृपया टिकट लाइन से लें। तो आप अज्यूम करिए कि आज की डेट में वो सब सिस्टम ख़त्म हो चुका है। आज 2021 की सदी में लगभग ना ही तो कोई सिनेमा घर प्रॉपर तरीके से चल रहा है और ना ही किसी प्रकार की जो है टिकटों पे अब लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। अब आपको लेकर के चलेंगे दूसरे सिनेमा घर में, इलाइट सिनेमा में। वहाँ पर दिखाएंगे कि अभी भी क्या वो अस्तित्व में है या नहीं। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अब आपको दिखाएंगे इलाइट सिनेमा। ये है इलाइट सिनेमा। 2 सिनेमा हॉल के बाद एक तीसरा सिनेमा हॉल और है हिसार वासियों के लिए, वो है मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है इलाइट सिनेमा। मैं बता दूं ये इलाइट सिनेमा आज भी रनिंग है। जी हाँ, यहाँ आज भी फिल्में लगती हैं, लेकिन 2 साल से जो है फिल्मों का सिलसिला रुका हुआ है क्योंकि एक वैश्विक महामारी चल रही है। तो ये इलाइट सिनेमा भी उसी गिनती के अंदर आता है जो लगभग उसी ज़माने का है जितने पुराने नंद सिनेमा या सोहन सिनेमा या परिजात सिनेमा और नीलम सिनेमा हुआ करते थे। ये अच्छी बात है कि हिसार वासियों के लिए देखने के लिए ये आज भी खुला है। आप देख सकते हैं बॉक्स ऑफिस इलाइट सिनेमा, काफ़ी पुराने सिनेमा में से एक सिनेमा ये है। अब आपको लेकर के चलते हैं इसके अंदर और थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाते हैं आपको इसके अंदर का। तो यहाँ से एंट्री होती है इलाइट सिनेमा के अंदर। इसको मैं बता दूं दोबारा से रेनोवेट किया गया है। हिसार में रेलवे रोड के ऊपर ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ फिल्में यहाँ लगी थी। ये आप देख सकते हैं पीछे जो टिकट काउंटर है रेनोवेट कर दिया गया है ताकि पब्लिक को जो है थोड़ा सा और इजी रहे, मज़ा आए। फैमिली के साथ यहाँ आते हैं, फैमिली शो लगते हैं, बड़ा अच्छा एंजॉय करके यहाँ लोग जाते हैं। अब आपको लेकर के चलेंगे चौथे सिनेमा में जो हिसार में पुराने सिनेमाओं में से एक है। जुड़े रहिए हमारे साथ। परिजात, नीलम और इलाइट सिनेमा के बाद चौथा सिनेमा जो अब लगभग अस्तित्व में है ही नहीं, खंडर बन चुका है, वो यहाँ हुआ करता था। एक बिल्डिंग देख पा रहे होंगे आप, एक नई बिल्डिंग यहाँ पर निर्माणाधीन बिल्डिंग आप देख रहे हैं, लगभग तैयार हो चुकी है। इस जगह पर जो यहाँ पर रहने वाले कुछ दुकानदारों ने हमें बताया कि यहाँ पर हुआ करता था सोहन सिनेमा और लगभग इसको 12-13 साल पहले ही ढहा के गिरा दिया गया है। कहीं ना कहीं हिसार के अंदर फिल्में देखने के लिए बहुत बड़े बड़े लेवल के अच्छे अच्छे सिनेमा हॉल हुआ करते थे। और मैं बता दूं जो पुराने ज़माने में फिल्में लगती थी, लगभग 7 हिंदुस्तानी, धर्मवीर या तमाम प्रकार की जो पुरानी फिल्में
पुराने ज़माने में लगती थी वो इन्हीं सिनेमा घरों में लगा करती थी। तो आप सोचिए वो कैसा ज़माना रहा होगा जब यहाँ पर फिल्में लगती होंगी, यहाँ पर भी लोगों की भीड़ लगती होगी। भले ही उस ज़माने में कार मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोग जैसे भी अपनी साइकिलों पे या पैदल यहाँ पर फिल्में देखने आया करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो पूरे जो सिनेमा हॉल की जो बिल्डिंग है वो गिरा करके, जिसकी मालिक की वो बिल्डिंग थी वो अपनी प्राइवेट बिल्डिंग यहाँ पर बना रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पुराना एक मनोरंजन का साधन सिनेमा घर हुआ करते थे, आज वो ख़त्म होते जा रहे हैं। उनकी जगह ले ली है आज मॉल्स ने, बड़े बड़े शोरूम्स ने। और उन्हीं शोरूम्स में आजकल मल्टीप्लेक्स का रिवाज आ गया है। मल्टीप्लेक्स में फिल्में लगती हैं और वहाँ पर लगभग स्क्रीन भी अलग अलग होती हैं। स्क्रीन नंबर 2 पे अलग लगती है, स्क्रीन 1 पे अलग लगती है। लेकिन एक ज़माना होगा था जब सिंगल स्क्रीन पे फिल्में लगा करती थी, लोगों के अंदर पोस्टर देखने का बड़ा क्रेज़ हुआ करता था। उसी ज़माने का ये भी एक सिनेमा था जिसका नाम सोहन सिनेमा था। अब आपको लेकर के चलेंगे नंद सिनेमा में और वहीं जाकर के आपको दिखाएंगे कि नंद सिनेमा आज है भी या नहीं है। जुड़े रहिए हमारे साथ, आ जाओ। को शेयर कर दें और आप बताएं कि आपकी पसंदीदा फिल्म आज कौन सी और पुरानी फिल्मों में आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी हुआ करती थी। भाई आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो शेयर तो बनता है और लाइक भी बनता है। एम लेके चलता हूँ 10,000 लाइक्स का। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको हिसार के आज सभी सिनेमा हॉल दिखाए जाएंगे और पहले कौन से हुआ करते थे और आज कौन से सारे सिनेमा हॉल आज आपको दिखाए जाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये कैसी लग रही है वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में एक लाइक ठोक दो यार। और अंत में एक बड़ी बात मैं सिनेमा घरों के बारे में बताऊंगा जो सुन करके आप चौंक जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत में आपको बड़ी जानकारी मैं दूंगा। यहाँ हुआ करता था नंद सिनेमा। आज इस नंद सिनेमा का जो हाल है देख करके सचमुच बड़ा बुरा लग रहा है। आप देख सकते हैं ये जो गेट है इसका आज बंद पड़ा है और जहाँ सिनेमा हॉल हुआ करता था वहाँ पर क्रिकेट की पिच बनी हुई है। पूरा नंद सिनेमा आज लगभग समतल हो चुका है। मुझे भी अच्छे से याद है स्कूल के दिनों में यहाँ पर एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, बड़ी गहरी जानकारी दूंगा। फिलहाल हम लेकर के आए हैं नंद सिनेमा, जो आज ना ही तो कहीं नंद उसका दिखाई दे रहा है ना सिनेमा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो केवल और केवल झाड़ियाँ, ईंट पत्थर और पीछे जो है सरकारी ज़मीन दिखाई दे रही है। लेकिन कभी ये भी सिनेमा घर बड़ा खुशहाल और बड़ा रंगीन रहा करता होगा, यहाँ भी फिल्में लगती होंगी। अब आपको लेकर के चलते हैं उन सिनेमा घरों में। ये तो थे पुराने और कुछ जो नए सिनेमा घर लेटेस्ट बने हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और अगर कोई रह गया हो हिसार का पुराना सिनेमा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें कि कौन सा सिनेमा घर हमारे द्वारा एक्सप्लोर करना रह गया। वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताएं और लाइक ठोक दें जितना हो सके। एम लेकर चलता हूँ 10,000 लाइक्स का। थैंक यू। अब आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे सिनेमा घर में जहाँ सिनेमा घर तो नहीं है लेकिन वो जगह अभी भी पूरी चहल पहल से भरी रहती है। वहीं जा कर के बताएंगे कि वो कौन सी जगह। जुड़े रहिए हमारे साथ, आ जाओ। गाइस आपको लेकर के आए हैं एक ऐसी लोकेशन पे, आप कहेंगे क्या सचमुच ऐसा होता था जो आप कह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। जब हमने बात की कुछ ऐसे लोगों से जो लगभग 70 सालों से इस हिसार शहर के अंदर रह रहे हैं, जब उन्होंने हमें बताया तो सचमुच हम भी चौंक गए कि वाकई में क्या ऐसा यहाँ होता था। ये हिसार शहर अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए है।
तो जिसकी मैं बात कर रहा था वो है आपका पुष्पा कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सारा का सारा एक ज़माने में पुष्पा थिएटर के नाम से जाना जाता था। और इस पुष्पा थिएटर में जैसे बुजुर्ग बताते हैं इतनी भीड़ हुआ करती थी, मैं सच कह रहा हूँ, इतनी भीड़ हुआ करती थी कि लाइनें नहीं टूटती थी। एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, 4-4 शो यहाँ पर बैक टू बैक लगा करते थे। सो गाइज़, अभी तक जो हमने आपको दिखाए वो तो थे हिसार के उस तरफ के एरिया। एक ये जिंदल रोड है यहाँ पर, इसके साथ में भी एक बुज़ुर्ग जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि जो मेरे पीछे आप ये पुष्पा कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, जी हाँ, इसी पुष्पा कॉम्प्लेक्स के अंदर एक थिएटर हुआ करता था, एक सिनेमा घर हुआ करता था। और ऐसा बताना है यहाँ के पुराने लोगों का जो लगभग 60-65 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं कि ये वो थिएटर हुआ करता था जिसके अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। जी हाँ, यहाँ लाइनें नहीं टूटा करती थी और बैक टू बैक 4 शो यहाँ पर लगा करते थे। आप देख लीजिए, आज यहाँ पर लगभग मोबाइल्स की शॉप हैं, यहाँ पर हर तरह के स्मार्टफोन की शॉप हैं और लगभग इस एरिया में हर वो शोरूम भी है इस पूरी की पूरी लेन में जो तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, चाहे मैं बात करूँ कपड़ों की या शूज़ की। इसी जिंदल रोड के ऊपर सारे ब्रांड्स के शोरूम भी हैं। और आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो हिसार का सबसे महंगा और सबसे पॉश एरिया ये हुआ करता था। अब इसको बंद करके पुष्पा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने का क्या कारण रहा, ये तो खैर हिसार का नगर निगम ही समझता होगा या यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जानते होंगे। लेकिन आज की डेट में यहाँ पर अस्तित्व में वो पुष्पा थिएटर नहीं है। तो फिलहाल ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो आप देख पा रहे होंगे, एक किसी ज़माने में ये सिनेमा घर हुआ करता था। और यहाँ पर भी एज़ यूजुअल जो सिनेमा घरों में जो माहौल होता है, यहाँ भी पोस्टर लगते होंगे बड़ी बड़ी फिल्मों के। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि 20-25 साल से मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पर कोई थिएटर मुझे तो नज़र नहीं आया। लेकिन जब थिएटर रहता होगा तो आप सोचिए किस प्रकार का यहाँ रश रहता होगा। यहाँ काउंटर्स लगते होंगे, बॉक्स ऑफिस भी यहाँ पर होगा। तो फिर भी, लेकिन बात दरअसल ये है कि इस जगह पर तब भी भीड़ हुआ करती थी और आज भी यहाँ पर उसी प्रकार का रश है। वो रश का कारण सिर्फ ये है कि यहाँ पर मोबाइल्स के बड़े बड़े शोरूम हैं और तमाम तरह की फूड स्टॉल भी यहाँ पर लगी हुई है। तो इस वीडियो में हमने लगभग हिसार के वो पुराने थिएटर्स आपको बताए, वो कैसे लगे और आपने कौन कौन से पुराने थिएटर में जो आज की डेट में डिमोलिश हो चुके हैं, कौन कौन सी फिल्में आपने यहाँ पर देखी, ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कब ये डिमोलिश हुआ था, आपको कितनी नॉलेज है इस थिएटर की कि ये थिएटर कब बना था और कब इसको ढहाया गया, इसके बारे में आपको कितनी जानकारी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक ठोक दें। 10,000 का एम लेकर के चला हुआ हूँ आज और लगभग 5 से 6 पुराने थिएटर आज आपको हिसार के दिखा दिए। शेयर कर दीजिए और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।